डियर स्टूडेंट्स, हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। लेकिन इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मान लीजिए कम से कम आपको जो है 12 सेंटेंस जो है उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर हमें 12 सेंटेंस की नॉलेज नहीं है तो हम अपनी बात को जो है ईज़िली एक्सप्रेस जो है नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपको जो है आपको 12 के 12 सेंटेंस आते हैं। अब आप ये कहना चाहते हैं, आप सबसे पहले जो होती है डेली रूटीन से जो है शुरुआत कीजिए इंग्लिश बोलने की। आप मान लीजिए आपने लिखा कि टुडे आई गॉट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। आज मैं सुबह जो है 7 बजे उठा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई वेंट टू टॉयलेट, मैं टॉयलेट को गया। देयर आफ्टर आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपने दांतों को साफ़ किया। देयर आफ्टर आई टुक एवोल्यूशन या आई टुक बाथ, मैंने स्नान किया। आफ्टर देट देयर आफ्टर आई टुक ब्रेकफास्ट। अब हमें ये कहना है कि ब्रेकफास्ट में आपने क्या लिया, थोड़ा सा, क्योंकि हमें जो है इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमें जो है बात को डिटेल में भी बताना है। तो मान लीजिए आपने जो है स्लाइस ली या जैम लिया या बटर लिया या आमलेट ली, जो भी वाट एवर यू टेक or whatever your routine is, you may take paratha also, you may take chapati also, so it is up to you. So whatever you have taken you have to mention in detail so that it may be easy for us to express our ideas. अब जो है आपने ये लिख दिया कि साहब मैंने जो है पराठा लिया, या आई टुक ए कप ऑफ टी, या अ कप ऑफ मिल्क, या अ ग्लास ऑफ मिल्क, या ग्लास ऑफ जूस, जो भी आपकी चॉइस की चीज़ है, या कॉफ़ी आपने ली है तो उसको जो है आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो है मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज गए तो आप अपने कॉलेज के बारे में लिख दीजिए। आई वेंट टू माई कॉलेज एंड इन माई फर्स्ट पीरियड माई मैथ टीचर केम एंड ही टॉट मी मैथ्स, और फॉर एग्जांपल योर हिंदी टीचर केम, ही टॉट यू हिंदी, सो यू शुड मेंशन दैट whoever the teacher of whoever subject the teacher comes or whichever subject the teacher comes you have to mention that. अब आपने पहले से लेकर 8वें पीरियड तक किस किस टीचर ने आपको क्या पढ़ाया उसको जो है आप लिख देंगे। इन द फर्स्ट पीरियड माई इंग्लिश टीचर केम, ही टोल्ड मी दिस एंड दैट। इन सेकेंड पीरियड माई टीचर केम एंड ही टोल्ड मी दिस लेसन एंड दैट लेसन। In third period, such and such teacher came, you may mention the name of the teacher and he taught us this. So from the first period to 8th period, you have to mention what you have been taught. अब जब आपने जो है इसको लिख लेंगे आप, उसके बाद जो है आप घर पर आ गए, यू कैम बैक टू योर होम। अब आपने जो है लंच किया तो आप जो है डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं आई टुक माई लंच एट 1 PM और एट 1:30 PM, आपने वो भी लिख दिया। आप थोड़ी और डिटेल में जाना चाहते हैं तो आपने जो लंच में लिया उसको आप जो है मेंशन कर सकते हैं, वेदर यू टुक राइस और ब्रेड और पल्स और वेजिटेबल्स, जो भी आपने मतलब लिया है। उसके बाद आपने क्या किया, यू टुक सिएस्टा, आपने थोड़ा आराम किया। देन यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। फिर आप जो हैं अगर कहीं मतलब ट्यूशन वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आप गए तो वहाँ पे आपको क्या हुआ। फिर इवनिंग में आप जो हैं अगर लाइट कोई ब्रेकफास्ट लेते हैं तो उसको आप जो है मेंशन कर दीजिए। फिर जो है आप शाम में जो भी आपने खाना खाया है आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। फिर जो है रात में जो है आप किस वक्त जो है बेड पर गए उसको आप मेंशन कर दीजिए। तो ये जो आपका रूटीन हो जाएगा ये है, यू हैव टू रिपीट दिस रूटीन एटलीस्ट 15 to 1 month, 15 days to 1 month, and then you will see that there is a drastic change in your understanding and in your writing. And this method, as I think, will help you to understand, to speak and to write English. स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप जो हैं जब इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको जो है बहुत इजी भी लगेगा। आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सेंटेंसेस आप जानते हैं, लेकिन एटलीस्ट 12 सेंटेंसेस की नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बहुत एडवांस स्ट्रक्चर्स आने चाहिए तभी आप जो हैं बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ ये है जो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप जो है रोज़ाना 5 से 10 जो आपकी वर्ब्स होती हैं
उनकी तीनों फॉर्म्स याद किया करें, क्योंकि वो बहुत जो हैं दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। और जो है आपका वोकेबुलरी का जो है आपका एनरिच होना जो है बहुत ज़रूरी है। आपकी वोकेबुलरी अगर आज जो है आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप जो है सब कुछ जो है कर सकते हैं। और उसके लिए आप जो है जब आप समझते हैं कि अब आप जो हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया एंड यू हैव एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस, then you may follow the advanced step. You may start reading newspapers, you may start watching English movies, and whatever you like you can do after that. Thank you very much students, hope you like it and you will follow my instructions. Thank you very much.